नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल पर। एक बड़ा चैप्टर है। एक्चुअल में देखा जाए तो इस चैप्टर में 3 चैप्टर मिक्स हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थर्ड सम थोड़ा सा पार्ट है ग्राफिकल का या इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का। तो एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है। उसमें से जो क्वेश्चन जो पिकअप होता है वो भी हायर मार्क्स का होता है, इसलिए थोड़ा सा एक बार ढंग से देखें, ध्यान से देखें। मैंने आपको लास्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि, टुकड़े करने वाली स्प्लिटिंग मेथड आपको एक्सप्लेन किया था। उसके हमने डाउट सोल्व किए थे। साथ ही साथ आपको मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि के बारे में भी पूरे विस्तार से बताया था। आज एक बहुत ही शानदार, एक बड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 पावर वाला पॉलिनोमियल है। उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, गुणनखंड विधि से कैसे किया जाता है। बहुत ही यूनिक डाउट है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार गौर से देखिएगा। यहाँ पर जब क्यूबिक आता है या मोर देन 3 पावर वाला आता है, 4 पावर वाला भी आ जाए, 3 पावर वाला भी आ जाए, 2 पावर वाले में तो डायरेक्ट हमारे पास मेथड होता है कि हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आती है उसके टुकड़े करते हैं, फैक्टर करते हैं और उनको प्लस करके बीच वाली नंबर लाते हैं या माइनस करके बीच वाला नंबर लाते हैं। बट जब पावर 3 होती है तो एक दूसरा तरीका है। हम हमारी ओर से एक ऐसी संख्या सोचेंगे, ऐसी संख्या इमेज करेंगे जिसको इसमें रखने पर इसका वैल्यू 0 हो जाता है। वो नंबर हमें खुद को सोचनी है और कॉमन सेंस से काम होगा। यहाँ पर किसको रखने से 0 होगा। वैसे मोस्टली आप +1 रख के देखो, -1 रख के देखो, +2 रख के देखो और -2 रख के देखो। 101% आपके फर्स्ट और सेकंड 2 ट्राई में ही 0 हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर आपको सोच के नंबर रखनी है। और यदि आप कॉमन सेंस यूज करते हो और हल्का सा सोच के वैल्यू रखते हो तो आपको ट्राई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो हम यह क्या करेंगे, हमारी ओर से एक वैल्यू सोचेंगे और सोचने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस काम में लीजिए। मैं यदि x का वैल्यू +1 रखता हूं, x की जगह +1 रखता हूं तो क्या बनता है इसका कंप्लीट वैल्यू देखिए। +1 रखा ये 1 आएगा, +1 रखा ये -23 आएगा, +1 रखा ये 142 आएगा, 142 प्लस का और 1 प्लस का तो 143 प्लस का हो गया। 120 किसका, माइनस का, 23 किसका, माइनस का। 120 और 23 को एग्जीक्यूट करेंगे, ये हो गए 143 माइनस 143 प्लस, यानी x इज इक्वल 1 रखने पर पॉलिनोमियल बिकम 0। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0। इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। देखिए मैं आप लोगों से यहाँ पर रख कर बताता हूँ। यानी मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 का क्यूब हो गया, -23 1 का स्क्वायर हो गया, 142 1 हो गया और 120। ये आया 1 का क्यूब 1 है, ये -23 है, प्लस 142 है और -120। इन दोनों को आप एग्जीक्यूट करेंगे, 143 है, -143 है और इज इक्वल 0 है। तो आप यहां ये कहेंगे स्टूडेंट्स कि x इज इक्वल 1 रखने पर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 1 इन द गिवन पॉलिनोमियल बिकम 0। तो हम रखेंगे x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो क्या होगा, यहां देखना, तो क्या होगा, x इज इक्वल 1 है, ये 1 उठ के इधर आएगा, ट्रांसफर करेंगे तो x -1 हो जाएगा। ठीक है, एक इसका क्या है, अभिष्ट गुणनखंड है, अभिष्ट गुणनखंड है। अभिष्ट का मतलब जितने और जो जो इसके फैक्टर बनेंगे, गुणनखंड मतलब फैक्टर बनेंगे, उनमें से एक ये भी है। आप क्या करेंगे,
इस पूरे पॉलिनोमियल को इस x माइनस वन से डिवाइड करेंगे। तो x माइनस वन से किसी भी पॉलिनोमियल को किसी फैक्टर से, किसी भी बहुपद को किसी गुणनखंड से विभाजित करने के दो तरीके आपको बता रहा हूं, दोनों बहुत ही यूनिक है। एक तरीका आपको सिखा रखा है, सीधे सीधे सिंपल तरीके से भाग करना है। दूसरा तरीका आपको बहुत ही यूनिक बताऊंगा, इजी है, अच्छा है, स्टैंडर्ड का है, शॉर्ट टाइम होने वाला है, पर कॉमन सेंस वहां पर ज्यादा काम में, यानी आपका आईक्यू पावर अच्छा होना चाहिए। देखिए फर्स्ट तो ये हो गया कि आप इसको x माइनस वन से डिवाइड करेंगे, इसको एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ओके यस, ये सिस्टम आपको आता है, अच्छी तरह अपन इससे डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो भागफल आएगा, जो कोसेंट आएगा, वो दो पावर वाला आएगा। दो पावर वाला मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेट मतलब द्विघात एक बहुपद होगा। और द्विघात को हम क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी लिखते हैं। यहाँ पर एक को सी से गुणा करते हैं, गुणा करने पर जो आता है उसके टुकड़े करते हैं, फिर उन टुकड़ों को प्लस करने पर बीच वाला आना चाहिए, माइनस करने पर बीच वाला आना चाहिए, फिर कॉमन लेते हैं, दो कोष्टक बनते हैं, दोनों कोष्टक से x की वैल्यू पता करते हैं, तो हमें दो उत्तर और प्राप्त हो जाएंगे, दो आंसर, दो वैल्यू x की और प्राप्त हो जाएगी। और एक वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है, तो जिसकी 3 पावर होती है उसके 3 वैल्यू आते हैं, यानी 3 आंसर आते हैं, x की वैल्यू 3 आती है, वो 3 हमें फाइंड आउट हो जाएगी। एक प्रोसेस तो ये रहा। दूसरा प्रोसेस आपको मैंने नहीं सिखाया अभी तक, आप देखिए यूनिक होगा, बहुत अच्छा होगा, बट आईक्यू पावर हमारा सॉलिड होना चाहिए। मैं यहां पर जो डाउट है उसको लिखूंगा, यानी जो px है उसको लिखूंगा प्लस 142x माइनस 120। नीचे मैं थोड़ी जगह यहां स्पेस रखूंगा, और जो फैक्टर हमने फाइंड आउट किया है उसको थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर 3 जगह लिख दूंगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ओके, फिर क्या करूंगा मैं, इसके फर्स्ट से इसके फर्स्ट को डिवाइड कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर टाइम डिवाइड हो रहा है, एक्स स्क्वायर को बाहर रख दूंगा। ओके, सोचना कॉमन सेंस लिए, दो लाइन में डिवाइड हो जाएगा, दो लाइन में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यहां देखिए क्या आएगा, इसको आपस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आएगा, तो यहां लिख देंगे एक्स क्यूब बराबर है। ओके, इसको से मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, ये रहा किसका, प्लस माइनस का, और ये किसका, माइनस का। बट आपको पता है हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आया उस दोनों को इसमें से घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो घटाएंगे तो निशान क्या हो गए, बदल गए, साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये प्लस का 1x स्क्वायर है, ये माइनस के 23x स्क्वायर है, तो माइनस के कितने बच गए, माइनस के 22x स्क्वायर बच गए। एम आई राइट, वो माइनस के 22x स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 22x आएगा, माइनस के 22x स्क्वायर बचा, कैसे बचा, माइनस के 23x स्क्वायर में से ये प्लस का हो गया है, घटा रहे हैं इनको, ऊपर वालों में से घटाने पर नीचे वाले पदों के निशान बदल जाया करते हैं। अब ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है, तो माइनस के बड़े हैं इसलिए माइनस के बचेंगे, माइनस के 22x स्क्वायर बच गया, उसको इस x से मैं डिवाइड करूंगा, इसका भाग लगाऊंगा, तो माइनस के 22x बचेंगे। ओके, यहां तक। अब वापस से इनको इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना आया था, पहले ही आपके पास आ गया था माइनस का 22x स्क्वायर आया था ना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस का 22x, ओके, प्लस का 22x। अब ऊपर कितना है, 142x है, किसका, प्लस का, नीचे भी प्लस का, पर नीचे वाले के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, आपको पता है, माइनस का हो गया है, सोच लो अपने दिमाग में आईक्यू में, तो माइनस का 22 और ये प्लस का 142, तो प्लस का बच गया 120x। यस,
अब इस 120x को x से डिवाइड करो तो प्लस के 120 टाइम होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 120x आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 120 आएगा। क्लियर है इतनी बात? अब इसका भी साइन चेंज होगा, इसका तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 120 माइनस का 120 क्या हो गया, कैंसिल हो, ये डिवाइड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर 3 पद हैं, 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में क्या कॉमन है, x माइनस 1, क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। यस, ये तो अपने आप में एक गुणनखंड है, फैक्टर है, इसको तो एज ही पढ़ा रहने दो, इसको स्प्लिट करो, यहाँ एक है, एक को 120 से गुणा करो, 120 आया, 120 के ऐसे टुकड़े, ऐसे गुणनखंड, ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने पर 22 आए। बोली 12 और 10 होते हैं, 12 10 जा 120 होता है। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x और माइनस 120, फिर x माइनस 1 हो गया। यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ, x कॉमन आएगा, x माइनस 12 हो गया, यहाँ से 10 कॉमन लिया, x सॉरी ये 120 प्लस का, तो ये हो गया x माइनस 12 हो गया। अब x माइनस 1 ऑलरेडी पड़ा है, ये x माइनस 12 हो जाएगा और x माइनस 10 हो जाएगा। अब ये तो हमें एक वैल्यू तो पहले से बताती है, x इज इक्वल 1, इससे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये 2 रहे, इनसे निकालेंगी तो x की वैल्यू 12 होगी और x की वैल्यू 10 होगी। ये तीनों वैल्यू वापस से इसमें रख के देख लेना, इस कंप्लीट पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है तभी ये सारे इसके जीरोज होंगे, इसके आंसर होंगे। देख लो 12 रख के एक बार चेक कर लो, करना हमें, तो ये आया हमारे पास में माइनस का 3 4 3 2 और इन दोनों प्लस करेंगे तो आएगा प्लस का 3 4 3 2, यानी कैंसिल किया, क्या आ गया, 0 आ गया। यदि आप यहाँ x का वैल्यू 10 रखते हैं तो भी 0 आएगा और x का वैल्यू 1 रखते हैं तो भी 0 आएगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 पावर वाले बहुपद को सोल्व करने का तरीका है, मेथड है। कैसे सोल्व करते हैं अच्छी तरह देख लें, एक बार इसको समझना तो जरूरी है, इसको देखना। यहाँ पर मैंने बताया इस वीडियो 2 बार आप रिप्ले करना, देखना और उसको समझना कि किस तरह से मैंने स्टेप्स यहाँ से निकाले, आराम समझ में आएगा। देखिए बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट, और आप चाहो तो एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, वापस देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया और जो हमारा फैक्टर बना था, गुणनखंड बना था, उसको मैं 3 जगह लिखता हूँ, थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर लिख दिया। हालांकि जरूरी नहीं आप इसी मेथड से करो, जो अपना सिंपल डिवीजन मेथड है, सिंपल तरीके से भाग की प्रक्रिया है, उससे भी आप कर सकते हो, और भागफल आता है उसके इस तरह से टुकड़े गुणनखंड कर सकते हो। यदि ये सीखना है तो थोड़ा सा आईक्यू को लेवल बढ़ाना होगा, इससे इसको डिवाइड कर, एक्स स्क्वायर 10 हुआ, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको से किया एक्स क्यूब हो गया, इसको से किया माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब इन नीचे वाले जो भी यहाँ लिखते हो उनके साइन आप चेंज करके काम में लेंगे, यानी ये आप माइनस का मानेंगे क्योंकि भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ऊपर वाले में से नीचे वालों को माइनस करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये हमारे दिमाग में चलते रहना चाहिए, और चाहो तो एक बार के लिए पेंसिल से आप लगा सकते हैं, आप ओके लगा लिए, फिर इरेज कर देना। अब ये 23 तो माइनस का था, 1 प्लस का है तो माइनस के 22 बच गए, कोई दिक्कत, माइनस के 22 बच। अब इस माइनस के 22 को इस x से डिवाइड करोगे तो माइनस के 22x बार हो गया, ओके, माइनस के 22x टाइम हो गया। तो देखिए यहाँ पर अपन यदि सिंपल वे में एक तरह से और बात करना चाहें तो जैसे ये तो हो गया बराबर है, ओके। अब ये ऊपर तो माइनस 23 होने थे, वो हमारे पास 23x स्क्वायर रहने थे माइनस के, पर हमारे पास अभी एक ही आया, कितना कम पड़ रहा है, माइनस के 22 कम पड़ रहे हैं, तो माइनस 20 और लिख दूं,
हिसाब बराबर होना चाहिए, जितने ऊपर गिवन है नीचे उन सब का, चाहे आप इसको 2 टुकड़ों में लिखो या 3 टुकड़ों में लिखो, 2 पार्ट में लिखो, 3 पार्ट में लिखो, उन सबको वापस प्लस या माइनस करने पर सवाल में जितनी वैल्यू दी गई है उतना आना चाहिए, न उससे कम न उससे ज्यादा। तो ये हो गया वापस 23। अब यहाँ ये थर्ड टर्म, इन दोनों का हिसाब तो हो गया था, किससे, इसको से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब नंबर किसका, इसका, इसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो यहाँ 1 से 1 और कम हो गई, -22x आ गया। ओके, तो इसका हिसाब हो गया, -22x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 22x² आ गया, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का आएगा 22x, कितना आएगा, प्लस का 22x। हमारे पास दिया हुआ कितना था, 142, 142 दिया हुआ था, अभी तो एक 22 है, कितना कम पड़ रहा है, 120 कम पड़ रहा था, 120 और लिख दो यहां पर, हो गया हिसाब बराबर। अब यहां जो आया है इसको डिवाइड करो इससे, इसको क्यों नहीं किया सर, क्योंकि इसका हिसाब तो हो चुका है, ये इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस का 22x² और इसको से किया प्लस का 22x, अब बचा कौन, ये बचा, इसका हिसाब करेंगे तो यहां पर 1 से डिवाइड करूंगा तो प्लस का 120 आएगा, और प्लस के 120 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 120 आएगा। समझ में आ गई, ये दोनों बराबर आ गए, यानी हमारा सवाल सही जा रहा है, हमारा डाउट सही जा रहा है, हमारी प्रोसेस सही जा रहा है। ओके, क्लियर है यहां तक। और फिर आगे वाले स्टेप में सोचना नहीं है, ये तीनों ब्रेसेस तो सेम रहते हैं, इस ब्रेसेस को उठा के बाहर रख देना, बचे वो ब्रेसेस में आ जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक बनेगा, द्विघात वो बहुपद बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, इसके टुकड़े करेंगे, स्प्लिट करेंगे, गुणन करेंगे, कॉमन लेंगे और इस तरह से हल करेंगे। ओके, तो अब देखिए मैं आपको एक शानदार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आप बना सकते हैं। तो एक हम द्विघात समीकरण को बनाना और उसे हल करना दोनों बात सीखते हैं। बनाने का मतलब क्या हुआ सर, आपको भाषा में सवाल दिया जाए, लैंग्वेज में दिया जाए, वर्ड प्रॉब्लम से बोलते हैं वो दिया जाए, तो उससे आप एक द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे और उसे हल कैसे करोगे, दोनों बातें आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, उसमें सवाल ये कह रहा है कि एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, आयत है, उसका एरिया, क्षेत्रफल 528 वर्ग इकाई है, 528 स्क्वायर यूनिट है, पर उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से एक ज्यादा है। कौन, उसकी लेंथ, किससे, उसकी ब्रेथ से, कितनी, ब्रेथ के 2 गुने से भी एक ज्यादा है, कौन, लेंथ। यहां वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिक्कत आती है, हम उस सवाल को एज ए अपन किसी पोएम की तरह पढ़ लेते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता क्या तो कह रहा है, क्या पूछ रहा है। आप पूरे सवाल को आराम से तसल्ली से एक बार पूरा पढ़ दें, फिर एक एक पार्ट पढ़ें, पार्ट मतलब जहां कोमा आई वहां रुक जाएं या जहां फुल स्टॉप आया वहां रुक जाएं। जैसे मैंने पढ़ा कि एक आयत का क्षेत्रफल 528 वर्ग इकाई, हो गया इतना का, हाँ दिमाग में आ गया, आयत का क्षेत्रफल है 528 वर्ग इकाई है, यानी क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528 होना चाहिए। आ गया दिमाग में, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल 528 स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, यानी ये दिमाग में एक स्टेटमेंट मेरे आ गया। ओके, अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि लेंथ और ब्रेथ तो नहीं गिवन है, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा पार्ट और पढ़ूंगा। आगे पार्ट में दिया गया है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से एक ज्यादा है। कौन, लंबाई किससे, चौड़ाई से, कितने गुने से, 2 गुने से, कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है। कंपेयर किससे हो रहा है, उसको एक से लेना, कंपेयर हो रहा है चौड़ाई से, ब्रेथ से। सर कैसे पता चला, देखो मैंने क्या कहा, मेरी उम्र आप से 2 गुनी है, आप से मेरी उम्र का आकलन आपकी उम्र से आ रहा है। यदि आप 15 ईयर ओल्ड हो तो मैं 2 गुना करते 30 का हो गया। तो मेरी उम्र पता करने के लिए पहले आपकी उम्र पता होनी जरूरी है। मैंने कहा कि मेरी उम्र आपसे 2 गुनी है, तो मेरी उम्र पता करने के लिए पहले आपकी उम्र पता होनी चाहिए। तो उसने कहा लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से ज्यादा है, चौड़ाई से तुलना हो रही है, उसकी ब्रेथ से तुलना हो रही है, लेंथ इज 1 more than twice the breadth।
तो वहां पर जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, उससे कंपेयर हो रहा है, तो पहले चौड़ाई को मानना पड़ेगा, उसकी ब्रेथ को मानना पड़ेगा। तो ब्रेथ क्या होगी उसकी, x होगी, और उसके 2 गुना क्या हो गया, 2x हो गया, उससे भी एक ज्यादा यानी 2x + 1 हो गया। कौन हो गया, लेंथ। इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाना है, फिर आगे काम करना है। मैं लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। मैंने यहां मान लिया लेट, मान लिया, माना, आयताकार एक प्लॉट है, की चौड़ाई जिससे कंपेयर होता है, जिससे तुलना की जाती है, उसको x लेना है, वो x इकाई मान लिया मैंने। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x यूनिट। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड, तो उसकी जो लंबाई है वो आएगी 2x + 1। सवाल की प्रतिबद्धता में, सवाल की कंडीशन में गिवन था कि लेंथ इज 1 more than twice द ब्रेथ, तो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से ज्यादा है, इतना इकाई उसकी लंबाई होगी। इकाई मतलब यूनिट, यूनिट मेजरमेंट यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। हमें गिवन है तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर गिवन है सेंटीमीटर लिख देंगे, कुछ नहीं गिवन है तो यूनिट यानी इकाई लिख देंगे। आगे लिखेंगे सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, सवाल की प्रतिबद्धता अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट क्या आएगा कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528 और वर्ग इकाई। ठीक है, लंबाई हो गई 2x + 1, चौड़ाई हो गई x और 528, यहां इसमें से इंटू करूंगा 2x² + x और उसको इधर ले आऊंगा, ट्रांसफर करूंगा राइट से लेफ्ट में, इतना हो गया इक्वल 0 आ गया। अब ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बन गया। अब इसे हल करने के बहुत से तरीके हैं। फैक्टराइजेशन है तो 528 को 2 से गुणा करेंगे, 1056 आएगा। 1056 के ऐसे फैक्टर टुकड़े जिन्हें माइनस करने पर कितना आए, 1 आए। अब एक आइडिया सीखिए यहाँ पर कि कैसे पता करें। आपको डिफरेंस एक का चाहिए। पहले तो ऐसी सिमिलर नंबर देखिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर इसके आसपास आ जाए। हम देखते हैं कि 32 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1024 आता है। तो हम थोड़ा सा गैप हो गया तो मैं इसको 3 से कर दूं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना आया 6, कितना आया 5, कितना आया 10, हो गया ना। तो फैक्टर क्या हो गई 33 एंड 32, दोनों का डिफरेंस कितना आना है, 1 आना है। मैंने नहीं कहा डिफरेंस आना है, यहाँ माइनस है तो दोनों घटाना है, माइनस करने पर बीच वाली नंबर आनी चाहिए, बीच में कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, और यहाँ प्लस होता तो इसको प्लस करने पर बीच वाली नंबर आनी चाहिए। तो ये कंडीशन आपको बता रखी है मैंने ऑलरेडी। तो ये हो गया हमारे पास में 2x² और प्लस 33 माइनस 32 इंटू x माइनस 528 इज इक्वल 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 33x हो गया माइनस 32x हो गया और माइनस 528 इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन लेंगे, इन दो में से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन आ रहा है ओनली x आ गया, तो वहां बचा 2x + 33 और फिर आगे वाले में से कॉमन आएगा, यहाँ 16 आएगा। बड़ी नंबर है सर कैसे आइडिया आया 16 ही आएगा। देखो कॉमन सेंस जिसका काम करता है उसका डाउट बहुत जल्दी होता है और एक्यूरेट होता है। हमें पता है कि फर्स्ट ब्रेसिस
पहला कोष्ठक जैसा है वैसा ही सेम दूसरा आएगा। कंफर्म है? तभी हम सही है, वरना गलत है। तो यहाँ 2x है, तो यहाँ भी अंदर पहला जो वैल्यू है, पहला मान है, वो 2x आना चाहिए। यहाँ क्या पड़ा था? 32x, हमें अंदर बचाना है 2x, तो 16 कॉमन ले लो, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 2x बच जाएगा। सिंपल आइडिया। तो यहां पर आ गया 2x और आगे सेम ही बचेगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो 33 आ गया। वैसे भी आप चाहो तो इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो, कहीं एरर नहीं है। कैसे डिवाइड कर सकते हो? यहाँ पर 16 से डिवाइड हो, 16 3 जा 48, रिमाइंडर इज कितना हो गया हमारे पास में 4 और 48, 16 3 जा 48। यहाँ पर ये ब्रेसिस है हमारा 2x प्लस 33। एक बार इसको लिख दो, एक बार बाहर नंबर है उसको लिख दो, इक्वल टू 0 लिख दो। यहाँ पर 2x और प्लस 33 इज इक्वल टू 0 है, यानी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल माइनस 33 और x इज इक्वल माइनस 33/2। यहाँ लिख देना इसके सामने असंगत हल है। कारण क्या है कि ये इम्पॉसिबल सॉल्यूशन है। रीजन क्या है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम ये कभी नेगेटिव नहीं होते, ऋणात्मक नहीं होते, माइनस में नहीं होते। तो माइनस में वैल्यू है, ये तो इसके काम का है ही नहीं उत्तर। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास में x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल 16 ये पॉसिबल है। तो x का वैल्यू 16 आ गया, तो नीचे लैंग्वेज में ही आपको आंसर लिखना है। अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर है या 16 इकाई है और लंबाई होगी 16 दूना 32 रेख 33। तो चौड़ाई तो होगी 16 मीटर और लंबाई होगी 33 मीटर। मीटर है तो मीटर, सेमी तो सेमी, और कुछ भी नहीं है तो इकाई लिख देना, 16 इकाई और 33 इकाई। इस तरह से सवाल हुआ। अच्छी तरह एक बार बोर्ड पर देखें भाषा के सवालों कैसे करते हैं, तो इसको अच्छी तरह देखना है, समझना है, हल करना है, फिर नोट में काम जरूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल पर। एक बड़ा चैप्टर है। एक्चुअल में देखा जाए तो इस चैप्टर में 3 चैप्टर मिक्स हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थर्ड सम थोड़ा सा पार्ट है ग्राफिकल का या इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का। तो एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है। उसमें से जो क्वेश्चन जो पिकअप होता है वो भी हायर मार्क्स का होता है, इसलिए थोड़ा सा एक बार ढंग से देखें, ध्यान से देखें। मैंने आपको लास्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि, टुकड़े करने वाली स्प्लिटिंग मेथड आपको एक्सप्लेन किया था, उसके हमने डाउट सोल्व किए थे। साथ ही साथ आपको मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि के बारे में भी पूरे विस्तार से बताया था। आज एक बहुत ही शानदार, एक बड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 पावर वाला पॉलिनोमियल है, उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। गुणनखंड विधि से कैसे किया जाता है, बहुत ही यूनिक डाउट है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार गौर से देखिएगा। यहाँ पर जब क्यूबिक आता है या मोर देन 3 पावर वाला आता है, 4 पावर वाला भी आ जाए, 3 पावर वाला भी आ जाए, 2 पावर वाले में तो डायरेक्ट हमारे पास मेथड होता है कि हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आती है उसके टुकड़े करते हैं, फैक्टर करते हैं और उनको प्लस करके बीच वाली नंबर लाते हैं या माइनस करके बीच वाला नंबर लाते हैं। बट जब पावर 3 होती है तो एक दूसरा तरीका है। हम हमारी ओर से एक ऐसी संख्या सोचेंगे, ऐसी संख्या इमेज करेंगे जिसको इसमें रखने पर इसका वैल्यू 0 हो जाता है। वो नंबर हमें खुद को सोचनी है और कॉमन सेंस से काम होगा। यहाँ पर किसको रखने से 0 होगा। वैसे मोस्टली आप प्लस 1 रख के देखो, माइनस 1 रख के देखो, +2 रख के देखो और -2 रख के देखो। 101% आपके फर्स्ट और सेकंड 2 ट्राई में ही 0 हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर आपको सोच के नंबर रखनी है। और यदि आप कॉमन सेंस यूज करते हो और हल्का सा सोच के वैल्यू रखते हो तो आपको ट्राई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती।